ईरान ने इराक, कुवैत और बहरीन पर हमला किया है। तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुवैत के आसमान की तस्वीर है, जहां पर आसमान में एक एक करके मिसाइल्स दिख रहे थे। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन ये वार्निंग क्लियर है कि अगर लेबनान में आप घुसपैठ करेंगे, लेबनान में बदमाशी करेंगे, तो फिर आपके जो बेसिस हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो कहां हमला हुआ? इराक में हमला हुआ, कुवैत में हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया और खाड़ी क्षेत्र में तबाही की तस्वीर एक बार फिर से नजर आई। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ओर कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद दोनों देशों की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव देखी। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम किया है, लेकिन कब तक? वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन और मिसाइल को देखकर एक कार वाला, जो कार चालक था, कैसे सड़क पर डिवाइडर से टकरा जाता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आसमान में उड़ती मिसाइलों को देखकर एक कार चालक अचानक से दुर्घटना का शिकार हो जाता है। चूंकि इस व्यक्ति का ध्यान सड़क पर कम और आसमान से उठ रही मिसाइलों की तरफ ज्यादा था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब ड्रोन को इंटरसेप्ट कर गिराया गया, उसके बाद जमीन पर ड्रोन का मलबा पड़ा हुआ था। ड्रोन के टुकड़े, उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग वहां पहुंचकर वीडियो बनाने लगे। तस्वीर कुवैत की बताई जा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर एयरफोर्स की मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इसकी तस्वीर IRGC ने जारी की है। यह तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अमेरिकी 5th फ्लीट पर एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। जाहिर सी बात है, लेबनान का बदला ईरान अमेरिका से ले रहा है। और खबर यह भी है सोर्सेस के हवाले से कि कभी भी ईरान इजराइल पर अटैक शुरू कर सकता है। हालांकि ईरान ने जैसे ही मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, अमेरिकी सेना में दहशत मच गई। IRGC ने कहा कि अब किसी तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो ईरान के साथ करेंगे और ना ही ईरान के दोस्तों के साथ करेंगे। लेबनान में घुसपैठ, लेबनान में सैन्य कार्रवाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान में कार्रवाई नहीं रुकी तो ये हमले जारी रहेंगे। IRGC ने कुवैत, इराक, बहरीन, सऊदी अरब, UAE को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी है और यह भी कहा है कि जितने भी अमेरिकी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां से स्थानीय लोग हट जाएं, वो इलाका छोड़ दें। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका अपना ओमान की खाड़ी से नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता है, लेबनान पर हमले नहीं रुकवाता है, तो फिर अमेरिका अंजाम भुगतने को तैयार रहे, इजराइल अंजाम भुगतने को तैयार है। ईरान लेबनान के अलावा ईरानी द्वीपों पर होने वाले हमलों का भी बदला ले रहा है। तो आगे क्या करने वाला है ईरान? और सीजफायर के बीच में ईरान फुल फायर मोड में क्यों है? उससे पहले यह जानिए कि ईरान अचानक से 3 देशों पर अटैक क्यों करता है। तो पहली वजह कि लेबनान का बदला, दूसरी अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया। उस हमले में ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडार को टारगेट किया गया। इसमें ईरान को नुकसान हुआ और इन्हीं वजहों से IRGC एक बार फिर से गुस्से से उबल रहा है और बदले की बात कर रहा है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर को अमेरिकी सेंटकॉम ने पोस्ट किया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था। हालांकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन इस तेल टैंकर को निष्क्रिय करने की बात की जा रही है। जहाज ने लगभग 24 घंटों तक बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया। हाल ही में सेंटकॉम ने यह फुटेज जारी किया, जिसमें पल दिखाया गया जब हेलफायर मिसाइल जहाज के इंजन रूम पर हमला कर दी है, जिससे टैंकर खार्ग द्वीप तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उस समय जहाज खाली था, उसने बार बार अमेरिकी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन्स की नई खेप दागी। ईरान ने दावा किया कि यह कार्रवाई अमेरिका की उन गतिविधियों के
जवाब में की गई है, जिसमें लेबनान पर हमला, फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश, होर्मुज पर दबाव बनाने की कोशिश और केश्म द्वीप के ऊपर हमला बताया गया है। ईरान के हमलों में कुवैत स्थित अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाने पर लिया गया, जिसके बाद वहां की स्थिति क्या थी, तस्वीर आप देखिए जरा, फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। तबाही का मंजर, चारों तरफ धुएं और आग का गुबार और चारों तरफ मलबे की तस्वीर। जहां रौनक हुआ करती थी 24 घंटे पहले, वहां की तस्वीर आप देख लीजिए। पूरे इलाके को ईरान ने अपनी मिसाइलों से खंडहर में तब्दील कर दिया और चाह कर भी अमेरिकी सेना सेंटकॉम इन हमलों को नहीं रोक पाई, जबकि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन जमीनी तस्वीर, जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्राउंड जीरो से आई ये तस्वीर बताती है कि ईरान के मिसाइलों का जो निशाना था और जो ठिकाना था वो बिल्कुल सटीक जगह पर लगा और अमेरिका इन हमलों को नहीं रोक पाया और ना ही मिडिल ईस्ट देशों की रक्षा कर पाया और ना ही अपने देशों की रक्षा कर, ना ही अपने बेसेस की रक्षा कर पाया। अमेरिकी सेना की सेंटकॉम ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरान के केश्म द्वीप पर कार्रवाई की और ईरान के मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन तस्वीरें ऐसी नहीं हैं। तस्वीरें इसके उलट कहानी बता रही हैं, जो अभी हमने आपको दिखाई है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उनकी आर्मी ने कई ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन क्या ये तस्वीर आप देखकर कहेंगे कि ऐसा हुआ है? क्या ईरानी मिसाइलों को रोका गया? बिल्कुल नहीं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने केश्म द्वीप के आसपास विस्फोट की खबर दी थी, जिसके बाद ईरान ने बदले की शुरुआत की। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध 2.0 का आगाज हो चुका है। 50 दिन से लगभग जंग थमी हुई थी, सीजफायर का सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से IRGC ने कुवैत, बहरीन और इराक में अटैक करके दहशत फैला दी है। अमेरिकी सैनिक ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया गया है। ईरान के IRGC ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। केश्म द्वीप पर हुए हमले का और लेबनान पर हुए हमले का बदला ईरान ले रहा है। अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। अली अल सलेम एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन दावे किए गए। सेंटकॉम दावा कर रहा है हमने मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीर जो आ रही है वो इसके उलट है। बड़ा नुकसान हुआ है कुवैत, बहरीन और इराक में। बहरीन के यहां से खबर है कि यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर ईरान का हमला हुआ है। 5th फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बहरीन में सायरन बजाकर हाई अलर्ट जारी किया गया। इराक के कसर बंदरगाह को निशाना बनाया गया। एक मालवाहक जहाज पर भी जोरदार हमला किया गया। 2 बड़े धमाकों की खबर आई। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया और हमले की पुष्टि भी की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है और इसका असर खाड़ी देशों की हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा कारणों की वजह से कमर्शियल और पैसेंजर्स उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब ईरान की ओर से कुवैत के ऊपर हमलों के लिए अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने बीच रास्ते में इन मिसाइलों को रोकने की बात कही। इस पूरी घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि जो अमेरिका दावा करता था कि हम मिडिल ईस्ट के निगहबान हैं, हम मिडिल ईस्ट की रक्षा करेंगे, मिडिल ईस्ट तुम हमें तेल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाता था, उसी अमेरिका की वजह से आज मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा मार खाने को मजबूर है और अमेरिका लाचार है, हाथ पर हाथ धरे देख रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि एयरलाइंस और यात्रियों का आशंका है कि ईरान अमेरिका में तनाव ऐसा ही रहा तो पैसेंजर प्लेन्स भी निशाने पर आ सकते हैं और जंग फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सीजफायर के दरमियान क्या क्या हो रहा है, जिसको सीजफायर का नाम दिया जा रहा है, हालांकि मेरा यह मानना है कि सीजफायर अब नहीं है। अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों को ईरान से बहुत खतरा है। हमलों से खाड़ी देशों में दहशत फैलाई गई है। सीजफायर के बावजूद लेबनान में हालात अभी सामान्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि लेबनान में इजराइल सैन्य कार्रवाई रोकेगा, बावजूद इसके लेबनान में इजरायली सेना घुसी हुई है, अभियान चला रही है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3,468 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों में 10,577 लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी एशिया में भी युद्ध का दायरा अभी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।